नमस्कार, हमारी खास पेशकश न्यूज स्टेट स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। बात करेंगे नीट की पूरी पड़ताल की, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नीट पेपर लीक से जुड़े हर पहलू की। आखिर कैसे नीट और नेट और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लीक होने का मामला सामने आ रहा है। पेपर लीक के ये नटवरलाल कैसे सिस्टम में सेंधमारी करके अपने कारनामों को अंजाम देते हैं। इन पेपर लीक्स के बाद ये परीक्षाएं कराने वाली संस्था एनटीए पर भी सवालों का घेरा है। बताएंगे एनटीए पर उठ रहे सवालों और उसके कामों के बारे में भी। यानी आज करेंगे नीट पेपर लीक की पूरी पड़ताल। बने रहिए हमारे साथ। जी हां, नीट पेपर लीक, हर दिन नया खुलासा और हर खुलासे में नई मॉडर्न मॉरस ऑपरेंडी, जिससे नीट पेपर लीक के पीछे शातिर गैंग के पीछे सुई घूम रही है। और इसमें सबसे टॉप पर है संजीव मुखिया। सीबीआई ने अपनी पड़ताल के लिए टॉप गियर लगा दिया और ताबड़तोड़ पूछताछ और गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो इन सब के बीच सड़क पर छात्रों का आक्रोश है और संसद में भी जबरदस्त सियासी संग्राम दिखा जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आज टॉर्चर एजेंसी बन गई है। क्योंकि एक नेशनल लेवल पे जब कोई एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो उस केस में ऐसा कोई भी स्कैम नहीं होना चाहिए। नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। इसी ऑपरेशन के तहत नालंदा टू हजारीबाग तक, साजिश के हर अड्डे तक टीमों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। बिहार में सीबीआई टीम ने सेफ हाउस में कमरा बुक कराने वाले मनीष प्रकाश और आशुतोष की गिरफ्तारी की। केस हाथ में लेने के बाद सीबीआई की ये पहली और दूसरी गिरफ्तारी थी। इसी के साथ झारखंड के हजारीबाग में भी लंबी पूछताछ के बाद 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इन 10 लोगों में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक के साथ 9 और लोग भी शामिल थे। देश के सबसे बड़े एग्जामों में से एक नीट यूजी परीक्षा की आज पूरे देश में चर्चा है, क्योंकि इस मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट पर भी पेपर लीक का दाग लग चुका है। अब लोगों का एनटीए पर विश्वास था, पर बिल्कुल पूरी तरह से उठ गया है। पिछले 9 दिनों के अंदर एनटीए द्वारा जो भी एग्जाम कराए गए वो 3 एग्जाम रद्द कर दिए गए। ये देश की दुर्गति है। क्योंकि एक नेशनल लेवल पे जब कोई एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो उस केस में ऐसा कोई भी स्कैम नहीं होना चाहिए। आखिर कैसे नीट यूजी के पेपर लीक हुए? किसने लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया? इस साजिश का किंग पिंग कौन है और इस कांड के लिंक देश के किन किन राज्यों से जुड़े हुए? क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की लापरवाही छात्रों पर भारी पड़ गई? सरकार ने इस मामले में अब तक क्या एक्शन लिए हैं और उन पर छात्रों का क्या कहना है? क्या छात्र सरकार के एक्शन से संतुष्ट हैं या फिर उन्हें परीक्षा पूरी तरह से रद्द होने का इंतजार है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी है। नीट पेपर लीक विवाद ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है। केंद्र सरकार को भी इस मामले की गंभीरता का अंदाजा है। विरोध बढ़ता देख केंद्र सरकार ने पूरे मामले में कई एक्शन लिए हैं। नीट एग्जाम करवाने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी सुबोध सिंह को हटा दिया गया है। एनटीए में सुधार के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। इसके साथ ही नीट पेपर लीक की जांच का जिम्मा सीबीआई को भी सौंपा गया है। सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर नीट यूजी में कथित अनियमितताओं के संबंध में एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने विशेष टीमों का गठन कर जांच आगे बढ़ा दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्रेस मार्क्स पाए गए कैंडिडेट्स के लिए नीट यूजी एग्जाम दोबारा कराए गए हैं। लेकिन छात्रों का गुस्सा केंद्र के कदमों से शांत नहीं हो रहा। वो एनटीए के डीजी को हटाए जाने या फिर ग्रेस मार्क्स पाए कैंडिडेट्स के दोबारा परीक्षा देने से संतुष्ट नहीं है। नीट यूजी परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की मांग हो रही है। अब लोगों का एनटीए पर विश्वास था, पर बिल्कुल पूरी तरह से उठ गया है। नेशनल लेवल पे जब कोई एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो उस केस में ऐसा कोई भी स्कैम नहीं होना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आज टॉर्चर एजेंसी बन गई है।
इधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही कह चुके हैं कि सरकार के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है, तो दोबारा नीट यूजी परीक्षा कराने में दिक्कत कहाँ है? मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की घास गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। सवाल है कि छात्रों को सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आई? आखिर क्यों हजारों छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा? एनटीए और नीट में लगे प्रश्न चिन्ह के लिए जिम्मेदार कौन है? लाखों छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उसकी जिम्मेदारी कैसे तय होगी? दरअसल पेपर लीक की महामारी देश भर में फैली हुई है। पेपर लीक से देश भर के छात्र परेशान हैं। वो चाहे कोई भी राज्य हो, पेपर लीक और परीक्षा में धांधली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। पूरे मामले पर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। 22 जून को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूजी नेट परीक्षा रद्द होने पर सवाल खड़े किए थे, तो इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये भरोसा भी दिया था कि सरकार पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ये आज हमें नीट का जो इशू है उस पे डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। इधर नीट पेपर लीक पर संसद में भी संग्राम जारी है। तय शेड्यूल के तहत संसद ने शुक्रवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, मगर विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे पर बहस कराने की मांग पर अड़ गया, जिसका असर ये हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू ही नहीं हो पाई और दोनों सदनों की कार्यवाही भारी हंगामे के चलते धुल गई। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। कुल मिलाकर नीट पेपर लीक पर सड़क से लेकर के संसद तक संग्राम हो रहा है और उन सब के बीच ही मामले में हर दिन नया खुलासा और हर खुलासे में नई मॉडस ऑपरेंडी भी सामने आ रही है। लेकिन देश के लाखों छात्र एक ही अग्नि परीक्षा से इस वक्त गुजर रहे हैं। क्या नीट पेपर लीक हो गया है? क्या वो परीक्षा में पास हो चुके हैं या फिर उन्हें दोबारा वही परीक्षा देनी होगी? इस दुविधा और इस अग्नि परीक्षा से वो कब निकल पाएंगे, इसका कुछ भी पता नहीं। टीम न्यूज स्टेट। वैसे तो एनटीए परीक्षाओं के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग करता है और एनटीए ही नहीं, हर एजेंसी लीक प्रूफ एग्जाम कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन बावजूद इसके पेपर लीक के मास्टरमाइंड हर बार कामयाब हो जाते हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर चूक कहां होती है? प्रश्न पत्र को सेट करने से लेकर प्रिंटिंग होने और फिर एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में वो कौन सी कमजोर कड़ी होती है जिसका फायदा पेपर लीक गैंग उठाता है? जरा समझिए। जिस वक्त छात्रों को अपना करियर बनाने के लिए तैयारी में लगना चाहिए था, तो ये अब सड़कों पर उतरकर अपने इंसाफ की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर बनने का सपना पाले लाखों युवाओं ने ये सोचकर नीट की परीक्षा दी थी कि सिलेक्शन होगा और आगे डॉक्टरी की पढ़ाई फिर करेंगे, लेकिन परीक्षा में ऐसी धांधली हुई कि 24 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। नीट परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए शुरुआत से ही सवालों के घेरे में है। पहले ग्रेस मार्क देने की वजह से तो अब पेपर लीक का विवाद गहराता जा रहा है। नीट जैसे बड़े एग्जाम का पर्चा लीक होना कोई हंसी खेल नहीं माना जा सकता। सिस्टम में लूपहोल का फायदा उठाकर पेपर लीक के मास्टरमाइंड इस खेल को अंजाम देते हैं। नीट पेपर लीक के बाद हमने भी ये जानने की कोशिश की कि आखिर इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने में चूक कहाँ होती है। हमने नीट के अलावा अब तक पेपर लीक के कई मामलों की गहराई से छानबीन की, तो हमने अपनी पड़ताल में पाया कि जिस प्रकार ऑफलाइन और ऑनलाइन 2 मोड में एग्जाम लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह पेपर लीक के मास्टरमाइंड भी पेपर लीक या सिस्टम में सेंधमारी को मोटे तौर पर 2 तरीके से अपनाते हैं। पेपर लीक के तरीकों की बात करें तो तरीका होता है ऑफलाइन और एक तरीका ऑनलाइन भी होता है। या वो प्रिंटिंग के टाइम पे होता है या डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे होता है या फिर सेंटर पे पहुंचने के बाद होता है। तीनों में ही लूप होल्स हो सकते हैं। प्रिंटिंग के टाइम पे भी हो सकता है क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में कई लोग होते हैं जिनके हाथ से पेपर निकलता है, मे बी वो भी जिम्मेवार हो इसके लिए। या डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे तो पैकिंग होके जाता होना मुश्किल है,
और जहां सेंटर में पहुंचता है, जब पेपर खोलते हैं तब भी लीक हो सकता है। पेपर लीक का एक खेल सिस्टम में खामियों का फायदा उठाकर और लालच देकर किया जाता है। किसी भी ऑफलाइन एग्जाम का पेपर कहां से और कैसे लीक होता है, इसका कोई तय फॉर्मूला नहीं है। हर एग्जाम के लिए जरिया अलग हो सकता है। ऐसे में जानकार पेपर लीक के बारे में कई तरह की अटकलें लगाते हैं। हालांकि ऐसे कुछ संभावित स्थान है जहां से पेपर लीक होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। प्रिंटिंग प्रेस, सबसे ज्यादा खतरा यहीं पर पेपर लीक का रहता है, क्योंकि यहाँ पर पेपर सबसे ज्यादा लोगों के संपर्क में आता है। बैंक लॉकर, क्योंकि यहाँ भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है। परीक्षा करवाने वाले कमीशन का स्ट्रांग रूम, परीक्षा सेंटर और परीक्षा कंट्रोलर। किसी बड़े एग्जाम का पेपर लीक करवाने की कीमत 25 लाख से 50 लाख प्रति स्टूडेंट हो सकती है। इतनी रकम भरने में हर स्टूडेंट या उसका परिवार सक्षम नहीं होता। ऐसे में वो पैसों को बांटने के लिए अपने कुछ साथियों से लीक हुआ पेपर शेयर कर लेता है और इस प्रकार लीक पेपर के पैसों के बोझ को बांटने की एक चेन बन जाती है। क्या प्रिंटिंग प्रेस ही पेपर लीक की सबसे कमजोर कड़ी है? इस पूरे मामले में प्रिंटिंग प्रेस को सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है। वैसे तो पेपर प्रिंटिंग का जिम्मा सरकारी प्रेस को ही दिया जाता था, लेकिन हाल ही में प्राइवेट कंपनियों को जिस भी तरह के ठेके दिए जा रहे हैं, तकनीक के बढ़ते दखल के चलते एग्जाम पेपर को बाहर निकालना काफी आसान हो गया है। पहले जहाँ कागजात बाहर लाने पड़ते थे, अब मोबाइल कैमरा ही सारा काम कर देता है। कैसे हुई सेंधमारी? बिहार पुलिस की जांच में सामने आया है कि प्रश्न पत्र विभिन्न राज्यों में एनटीए के नोडल स्थानों में प्रिंटिंग फर्म के लीक किए गए थे। मिली जानकारी के अनुसार नीट यूजी के प्रश्न पत्रों की आवाजाही में शामिल एजेंसियों के कर्मचारियों ने ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर लीक किया। आरोपी अमित आनंद ने ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नीट का पेपर हासिल किया और मुख्य आरोपी सिकंदर के साथ मिलकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया। ये तो हो गया ऑफलाइन परीक्षा में पेपर लीक की संभावित तरीका, लेकिन कई बार हैकर्स ऑनलाइन परीक्षा में भी सेंध लगाते हैं। बताया जा रहा है कि नीट यूजी के प्रश्न पत्र लीक करने के लिए ऐसा ही तरीका अपनाया गया। नीट यूजी पेपर लीक करने के लिए डार्क नेट का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया ने जामताड़ा के साइबर अपराधियों की मदद ली। इन्हीं साइबर अपराधियों ने नीट के पेपर दर्जनों टेलीग्राम ग्रुप में पहुंचा दिए। बताया तो ये भी जा रहा है कि इन्हीं साइबर अपराधियों ने प्रश्न पत्र वाले बक्से का डिजिटल लॉक हैक कर खोला था। इसके अलावा सरकारी सर्वर भी उनके सॉफ्ट टारगेट होते हैं, क्योंकि सरकारी सर्वर अक्सर बहुत सुरक्षित नहीं होते। जानकार ये भी दावा करते हैं कि बिना बड़े हाथ की मौजूदगी के मुमकिन नहीं है। ये भी दावा है कि कई बार पेपर लीक होकर सीमित लोगों के पास बना रहता है और कोई नहीं जान पाता कि ऐसा कुछ हुआ भी है, और जब ये सामने आता है तब हंगामा मचता है, जैसा अब हो रहा है। न्यूज स्टेट। इधर नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगने के बाद एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सवालों के घेरे में है। एनटीए का गठन ही इसलिए हुआ था ताकि प्रवेश परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराया जा सके, लेकिन ये एजेंसी बार बार फेल हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस एजेंसी का गठन ही परीक्षा में भरोसा बढ़ाने के लिए किया गया हो, उसकी साख पर सवाल के लिए कौन जिम्मेदार है? अब लोगों का एनटीए पर विश्वास था, पर बिल्कुल पूरी तरह से उठ गया। पिछले 9 दिनों के अंदर एनटीए द्वारा जो भी एग्जाम कराए गए, 3 एग्जाम रद्द कर दिए गए। ये देश की दुर्गति है, क्योंकि एक नेशनल लेवल पे जब कोई एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो उस केस में ऐसा कोई भी स्कैम नहीं होना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आज टॉर्चर एजेंसी बन गई है। नीट परीक्षा में धांधली पर देश भर में हंगामा बरपा हुआ है। देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। छात्र आक्रोशित है, परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए सवालों के घेरे में है। धांधली के शक में एक के बाद एक कई परीक्षाएं स्थगित हो गई। पेपर लीक कैसे रुकेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। देश के लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। पूरे मामले पर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ भले ही कानून बना दिए हो, लेकिन एक के बाद एक पेपर लीक और गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद छात्रों का एनटीए से भरोसा उठता जा रहा है।
हालांकि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिया है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। इस बीच पेपर लीक का खेल रखने वालों पर देश भर में कार्रवाई जारी है। परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले कई मास्टरमाइंड गिरफ्त में आ चुके हैं। बाकी बचे आरोपियों की भी तलाश जारी है। पूरे मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों के बाद शक के घेरे में आई इस एजेंसी ने 9 दिनों के अंदर 3 एग्जाम स्थगित कर दिए। दरअसल एनटीए ने 21 जून को CSIR UGC नेट परीक्षा स्थगित कर दी। ये परीक्षा 25 से 27 जून के बीच होनी थी। परीक्षा स्थगित करने की वजह संसाधनों की कमी बताया गया। वहीं एनटीए ने बताया कि इस परीक्षा का नया टाइम टेबल जल्द जारी किया जाएगा। इसके ठीक 2 दिन पहले 19 जून को भी गड़बड़ियों की आशंका के बाद एनटीए ने UGC नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी थी और इससे पहले 12 जून को NCET की परीक्षा भी रद्द कर दी गई थी। पहले नीट एग्जाम में गड़बड़ियों के आरोप, फिर 9 दिनों में 3 परीक्षाएं स्थगित होने से एनटीए की विश्वसनीयता और पारदर्शिता से परीक्षा कराने की काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि एनटीए की विश्वसनीयता खत्म होने के लिए कौन जिम्मेदार है? किसी भी परीक्षा हो, केवल एनटीए की बात नहीं है। 2 रीजंस होते हैं। एक तो ये कि एक काम को अगर 10 आदमी कर रहे हैं, वो दूसरे एक्सपर्टीज से करेंगे और 10 काम को एक आदमी को दे दीजिएगा, तो वो जरूर कहीं न कहीं उसके काम में गड़बड़ होगा। सेकेंडली, जब तक हम पॉलिटिक्स को एग्जाम से अलग नहीं करते हैं, जो हमारे माननीय नेताओं जी का इंटरफेरेंस होता है, अगर वो बंद हो जाए तो शायद ये परीक्षाओं में जो धांधलियां हो रही हैं पेपर लीकेज के बाद या कहीं कुछ, वो सब होना बंद हो जाएगा। नीट की परीक्षा में गड़बड़ी और फिर 3 परीक्षाएं स्थगित होने के बाद पूरे देश के छात्र आक्रोशित हैं। एक के बाद एक परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों के बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल परीक्षा में पेपर लीक की महामारी देश भर में फैली हुई है। देश के सभी बड़े राज्यों के करोड़ों छात्र इससे पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, असम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये देश के वो 15 राज्य हैं जहां पिछले 5 साल में 41 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक से देश भर के छात्र परेशान हैं। वो चाहे कोई भी राज्य हो, पेपर लीक और परीक्षा में धांधली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शिक्षा मंत्री छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न होने की बात कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का सवाल है कि अगर नेट की परीक्षा प्राथमिक इनपुट के आधार पर रद्द की जाती है, तो फिर ऐसा नीट के लिए क्यों नहीं किया गया? प्रतियोगी परीक्षाओं की कई सालों से तैयारी कर रहे छात्र सवाल कर रहे हैं कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? गड़बड़ी ये बिल्कुल हो रही है। एजेंसियां सारी जो भी जिनको भी परीक्षा लेने के लिए मिल रहा है वो पेपर लीक कर दे रहा है। ये काफी शर्मसार घटना है। इसमें गड़बड़ी है ही तो गड़बड़ी है। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, गुजरात पुलिस जांच कर रही है, अदर स्टेट में जांचें चल रही है। जो अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो इसमें संलिप्त है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहाँ पे पढ़ाया गया, जहाँ रीडिंग हुई वो एक्सेप्ट कर रहा है। सारा कुछ हो रहा था, बचा क्या? लास्ट ईयर के मुताबिक देखे तो 550 में यहाँ पे कॉलेज मिल रहा था, लेकिन इस साल 600 में भी कुछ नहीं मिल रहा है। हम ये बोलना चाहते हैं कि हमने कोई करप्शन नहीं की, लेकिन फिर भी हम सफर कर रहे हैं। सवाल नीट एग्जाम कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर उठ रहे हैं। एनटीए को साल 2018 में बनाया गया था। एनटीए पर देश के कई बड़े एग्जाम कराने की जिम्मेदारी है। हालांकि इस एजेंसी के गठन के बाद से ही तकरीबन हर साल परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगते रहे। साल 2019 में जेईई मेंस के दौरान छात्रों को सर्वर में खराबी होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही कुछ जगहों पर छात्रों ने प्रश्न पत्र में देरी की भी शिकायतें की थी। नीट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2020 में भी एनटीए पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। साल 2021 में जेईई मेंस के एग्जाम में भी कुछ गलत प्रश्न पत्र को लेकर हंगामा देखने को मिला था। कई जगहों पर शिक्षा माफिया की तरफ से गलत तरीके से एग्जाम पास करवाने की कोशिश का भी आरोप लगा था। 2021 में ही नीट परीक्षा में राजस्थान के भाकरोटा में सॉल्वर गैंग द्वारा गड़बड़ी करने का मामला सामने आया था। तो साल 2022 में आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में भी गड़बड़ी की शिकायतें हुई थी।
इसके बाद एजेंसी को कुछ जगहों पर फिर से एग्जाम करवाना पड़ा था। तो एक के बाद एक पेपर लीक और गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद छात्रों का एनटीए से भरोसा उठता जा रहा है। सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून बना दिए हैं। हालांकि सवाल यही है कि भविष्य में पेपर लीक नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी? जानकार एनटीए में आमूलचूल बदलाव की वकालत कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि जब यूपीएससी पारदर्शी तरीके से परीक्षा करा सकता है तो फिर एनटीए क्यों नहीं? आप देखिए, यूपीएससी पर आज तक कोई उंगली नहीं उठा पाया। यूपीएससी का इतना फुल प्रूफ सिस्टम है, हम वैसा सिस्टम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में क्यों नहीं ला सकते, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं समझता हूँ यूपीएससी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को और यूजीसी को। दरअसल एनटीए पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इसकी स्थापना के 6 वर्षों में सिर्फ 2 बार, साल 2018 और 2023 में ही पेपर लीक और गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली, वरना एनटीए बनने के बाद तकरीबन हर साल परीक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। इसीलिए एनटीए की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सवालों के घेरे में है और देश भर में लाखों छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। कहा जा रहा है कि ऐसी संस्था की जरूरत क्या है जो परीक्षा में गड़बड़ियों पर लगाम न लगा सके। वैसे सवाल कई और भी हैं, जैसे पेपर लीक के नटवरलालों पर शिकंजा कब कसेगा? आखिर कब देश में पेपर लीक का सिलसिला थमेगा? लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के खेल पर कब फुल स्टॉप लगेगा? लाखों छात्रों को इंतजार है उस दिन का जब वो अपने उज्जवल भविष्य के लिए पेपर लीक के भय से मुक्त होकर परीक्षा दे सकेंगे। यानी इंतजार देश के एजुकेशन सिस्टम में राम राज्य के आने का है। टीम न्यूज स्टेट। तो नीट पेपर लीक के बाद सबसे ज्यादा चर्चा एनटीए की हो रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम आयोजित कराती है। महज 7 साल पहले बनी इस गवर्निंग बॉडी में देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स और शिक्षाविद शामिल हैं। बावजूद इसके हाइपर एक्टिव पेपर लीक गैंग टॉप की व्यवस्था को चुनौती दे देते हैं। यानी जो मामूली बैकग्राउंड के क्रिमिनल्स हैं वो हाई प्रोफाइल लोगों से आगे की सोच लेते हैं। तो आखिर लूप होल्स कहां हैं? अब जरा इसे समझिए। नीट और उसके बाद नेट पेपर लीक मामले के बाद अब देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। पेपर लीक का खेल रचने वाले कई मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो चुकी है तो कईयों की तलाश की जा रही है। इस बीच एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सबसे ज्यादा चर्चा है। तो आइए एक एक करके एनटीए के उन कमांडरों के बारे में जान लीजिए जिन पर देश के लाखों युवाओं का भविष्य टिका हुआ है। अब सवाल है कि एनटीए में कौन कौन है। एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं, जो यूपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं। महानिदेशक और सचिव की जिम्मेदारी सुबोध कुमार सिंह के पास थी, जो आईएएस मामले पर एक्शन लेते हुए सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया गया है। इनके अलावा आईआईटी के 3 डायरेक्टर जो जी एडवांस के चेयरमैन रह चुके हैं। एनआईटी के 2 डायरेक्टर जो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड के चेयरपर्सन हो या रह चुके हों। इनके अलावा जेएनयू और इग्नू के वाइस चांसलर भी इस बोर्ड में शामिल होते हैं। कुल मिलाकर 14 लोग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी में शामिल हैं। यानी कि काबिलियत और कैपेबिलिटी के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं है। अपने अपने क्षेत्रों में इन सभी का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब इन्हें एनटीए जैसी संस्था को चलाने का मौका दिया गया है। अब जरा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कुंडली और उसका आगा पीछा भी जान लीजिए। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन में हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए नेशनल लेवल पर एक समान एंट्रेंस टेस्ट कराने का सुझाव दिया गया था, लेकिन तब बात आई गई हो गई। 2010 में एक बार फिर चर्चा उठी जब आईआईटीज के कुछ निदेशकों ने सरकार से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाने की सिफारिश की। 2017 में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एनटीए का गठन की घोषणा की और इस तरह 2017 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अस्तित्व में आई। वहीं एनटीए की जिम्मेदारी या उसके द्वारा किए जाने वाले कामों की बात की जाए तो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए क्वालिटी टेस्टिंग सर्विस देना यानी कि एग्जाम कराना, ऐसे स्कूल और कॉलेजों की पहचान करना जहां ऑनलाइन एग्जाम कराए जा सके, एजुकेशनल, प्रोफेशनल और टेस्टिंग सिस्टम पर रिसर्च करना, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार करना,
क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए एक्सपर्ट और संस्थानों का चुनाव करना, यानी कि एनटीए की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर एक एकीकृत एजेंसी के तौर पर की गई थी, जिसके पीछे मकसद था अलग अलग एग्जाम कंडक्ट होने के कारण छात्रों को होने वाली परेशानी से मुक्त करना और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना तो परीक्षा और उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की गुणवत्ता का स्तर बढ़ाए। आप जान लीजिए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए देश में कौन कौन से बड़े एग्जाम कंडक्ट कराती है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम यानी CUET, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट UGC नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NEET UG, NEET PG, कॉमन मैनेजमेंट कम एडमिशन टेस्ट CMAT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम NIFT, ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट IIPMT, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट AIAPGET, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ होटल मैनेजमेंट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम NCHM, ज्वाइंट CSIR, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पेपर लीक को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, ये तो आपको पता चल गया कि लाखों छात्रों का भविष्य जिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर है, उसके कमांडर और वो संस्था कितनी सक्षम और काबिल है। अब पेपर लीक गैंग के उन मास्टरमाइंड को भी जान लीजिए जिनके नाम अब तक सामने आए हैं। संजीव मुखिया बिहार सरकार का एक पुराना कर्मचारी रहा है। वो लोअर डिविजनल क्लर्क के पद पर तैनात था। पिछले 2 दशक से वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सेटिंग में शामिल रहा है। डॉक्टर शिव कुमार, संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव कुमार भी इस मामले में शामिल है। वो भी सॉल्वर गैंग का एक्टिव मेंबर है। सिकंदर प्रसाद यादवेंदु दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। सिकंदर लालू परिवार का बेहद करीबी माना जाता है। अमित आनंद को नीट मामले में सेंटर माना जा रहा है। उसे पुलिस को दिए गए कबूलनामे में पेपर लीक की बात उसने मानी है। नीतीश कुमार भी पुलिस की गिरफ्त में है और उसने भी नीट पेपर लीक कराने की बात मानी है। हुक्माराम जोधपुर एम्स के 3रे वर्ष का छात्र है। क्या एनटीए के सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ी है या पेपर लीक के मास्टरमाइंड ज्यादा शातिर है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी सक्षम संस्था और उनके अधिकारियों को चकमा देने वाला गिरोह कोई एक नहीं है, बल्कि देश के कई पेपर लीक गिरोह इसमें शामिल हैं। अब तक की जांच में इसके तार गुजरात समेत 4 राज्यों से मिल रहे हैं। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई EAU समेत अब CBI की टीम ने 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कुछ अभ्यर्थी भी शामिल हैं। टीम न्यूज स्टेट। कावेरी इजी फास्ट है।